अपने गॉड कंट्री में खड़े लुओ फेंग ने एक बड़ा फैसला लिया। अब सब कुछ साफ था। कौन क्या इस्तेमाल करेगा? गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट अब धारण करेगा स्टार टॉवर, और उसकी असली पहचान ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर छिपी रहेगी, जबकि उसका अर्थलिंग बॉडी, शीवू विंग्स, फोर्स आर्मर और नई सोल डिफेंस आफ्टर इमेज के साथ लड़ेगा। सब कुछ परफेक्ट तरीके से सेट हो चुका था। अब लड़ाई का समय है, लेकिन पहले उसे चाहिए था एक टारगेट। वर्चुअल यूनिवर्स में वह मिला कुआंग झो नाइट से, एक ऐसा व्यक्ति जो जानकारी जुटाने में माहिर था। मुझे एक इंसान चाहिए, लुओ फेंग ने शांत स्वर में कहा। डेमन रेस का स्काई फ्लावर नाइट। कुआंग झो मुस्कुराया। मैं ढूंढ लूंगा। कुछ ही देर में पहली जानकारी मिल गई। स्काई फ्लावर नाइट ओरिजिनल स्टार्स पर घूम रहा था, एक ऐसा बैटलफील्ड जहां असली ताकत की परीक्षा होती है। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। परफेक्ट, अब उसे सिर्फ इंतजार करना था। इस बीच वह वापस रेडबर्ड आइलैंड लौट आया, शांत, सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन बाहर तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। ऑटोमेटन, डेमन, बग रेस फिर से इकट्ठा हुए। उन्हें अब सच्चाई पता चल चुकी थी। वर्चुअल रियल डेविल मास्टर असफल हुआ था। कारण डबल फेस एंसेस्ट्रल गॉड। वह 62 साल से उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। यह सुनकर तीनों शक्तियां चुप हो गईं, क्योंकि अब सीधी लड़ाई संभव नहीं थी। हमें इंतजार करना होगा। और फिर एक नया नाम सामने आया। सिटिंग माउंटेन गेस्ट, एक और खतरनाक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर, और शायद इस बार और भी घातक। लेकिन अभी सब रुका हुआ था। रेडबर्ड आइलैंड पर लुओ फैंग शांत बैठा था। 1 साल बीत गया। उसने बीस्ट गॉड पाथ का 5वां लेवल पूरा कर लिया, और अब छठे की शुरुआत। साथ ही एक नई टेक्निक भी बनाई, गोल्डन रिवर। उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी, धीरे लेकिन खतरनाक तरीके से। और फिर वह पल आया, एक मैसेज। ब्लेड रिवर, मैंने स्काई फ्लावर नाइट को ढूंढ लिया। थंडर आइलैंड के शांत स्टडी में बैठे लुओ फेंग की आंखों में हल्की चमक उभरी। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, ओरिजिनल स्टार 02933। और वहीं उसका शिकार, स्काई फ्लावर नाइट। लगता है किस्मत भी मेरे साथ है। लुओ फेंग हल्का सा मुस्कुराया। स्काई फ्लावर नाइट ने हाल ही में कई ट्रेजर्स हासिल किए थे, और अब वे सब खतरे में थे। बिना समय गवाए लुओ फेंग निकल पड़ा। ओरिजिनल स्टार्स, एक ऐसा बैटलफील्ड जहां टेलीपोर्टेशन काम नहीं करता, जहां हर कोई बराबर है, जहां हर कदम खतरा है। लेकिन लुओ फेंग तैयार था। अपने मोशा बॉडी में एक नए रूप के साथ वह वहां पहुंचा। पूरे दिन की उड़ान के बाद वह उस जगह पहुंचा जहां उसका लक्ष्य होना चाहिए था। लेकिन खामोशी, वह यहाँ नहीं है। लुओ फेंग ने अपनी सर्च बढ़ाई, और तभी एक तेज एनर्जी वेव फैल गई। उसकी आंखें चमक उठीं। ट्रू ट्रेजर। और तुरंत वह समझ गया, अगर मुझे महसूस हुआ तो उसे भी हुआ होगा। मतलब स्काई फ्लावर नाइट भी आ रहा होगा। लुओ फेंग मुस्कुराया। अब तुम खुद मेरे पास आओगे। वह तेजी से उस दिशा में बढ़ा, और वहां पहले से ही कैओस था। कई रेस के वॉरियर्स, सब उस ट्रेजर के लिए दौड़ रहे थे। जंगल के बीच 3 ताकतें भिड़ रही थी। एक तरफ स्काई फ्लावर नाइट, दूसरी तरफ 2 यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स, झावेई होर्ड लीडर और 1000 शैडो नाइट। तीनों पागलों की तरह लड़ रहे थे, क्योंकि बीच में एक सीनियर ट्रू ट्रेजर जन्म ले रहा था। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था, कोई हार मानने को तैयार नहीं था। ऊपर खड़े बाकी नाइट्स बस देख रहे थे, डरते हुए। और उन्हीं के बीच चुपचाप लुओ फेंग खड़ा था। सबको लग रहा था वह भी बस मौका ढूंढ रहा है, लेकिन सच कुछ और था। वह इंतजार नहीं कर रहा था, वह सही समय चुन रहा था। नीचे लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। बस अब ट्रेजर निकलने वाला है। तीनों की नजरें उसी पर टिक गईं। और फिर वह पल आया, ट्रेजर जन्म ले चुका है। तीनों एक साथ झपटे, और उसी पल आसमान से एक और आकृति नीचे उतरी। लुओ फेंग। जंगल के ऊपर हवा थम गई थी। चारों ओर खड़े योद्धा बस देख रहे थे। नीचे 4 शक्तियां आमने सामने थी। स्काई फ्लावर नाइट, झावेई होर्ड लीडर, 1000 शैडो नाइट, और लुओ फेंग। बीच में एक चमकता हुआ नीला डिवाइन हैमर, एक सीनियर ट्रू ट्रेजर। सबने अपनी अपनी गॉडली पावर उस पर डाली, लेकिन कोई उसे अपना नहीं बना पाया। हट जाओ, स्काई फ्लावर नाइट गरजा। लड़ाई और भड़क उठी। लेकिन तभी कुछ बदल गया।
आसमान से एक सुनहरी लहर उतरी, पूरा जंगल ढक गया, नाइन टाइगर रिवर, और उसी के साथ सब कुछ धीमा हो गया। तीनों दिग्गज रुक गए, ऊपर खड़े सभी नाइट स्तब्ध रह गए। यह लुओ फेंग है। सुनहरी लहरों के बीच एक सिल्वर आर्मर पहने योद्धा धीरे धीरे आगे बढ़ा। लुओ फेंग, उसने हाथ बढ़ाया और बिना किसी विरोध के उसने हैमर को अपना बना लिया। यह अब मेरा है, बस इतना कहा और सब खत्म। डर फैल गया, बाकी सभी नाइट्स भाग गए। झावेई और थाउजेंड शैडो नाइट भी पीछे हट गए। अब मैदान में सिर्फ 2 बचे थे, लुओ फेंग और स्काई फ्लावर नाइट। तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? स्काई फ्लावर गर्जा। लुओ फेंग मुस्कुराया, क्यों नहीं? फिर उसने अपनी तलवार निकाली, ब्लड घोस्ट ब्लेड। मैंने कई यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स को मारा है, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन आज मैं एक टॉप टियर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड को मारना चाहता हूँ। एक पल के लिए खामोशी छा गई, फिर हंसी। तुम मुझे मारोगे? स्काई फ्लावर नाइट गर्जा, और बिना इंतजार किए वह हमला कर बैठा। दोनों टकराए, धमाका आ। पहला वार बराबरी का। तुम मजबूत हो, स्काई फ्लावर बोला, लेकिन मुझे हरा नहीं सकते। लुओ फेंग चुप रहा, उसकी आंखें बदल गईं। अब वह शांत योद्धा नहीं था, अब वह एक बीस्ट गॉड जैसा दिख रहा था। और फिर गोल्डन लाइट, एक सुनहरी चमक जो आंखों को चीर दे, जो आत्मा को हिला दे। स्काई फ्लावर नाइट कुछ समझ पाता उससे पहले वार, उसका खुद का हथौड़ा उसी के शरीर पर गिरा, झटका सीधा उसकी आत्मा तक गया। न नहीं, उसकी आंखों में डर उतर आया, उसके शरीर का 11%। एक ही वार में खत्म। पूरे बैटलफील्ड में सन्नाटा छा गया, ऊपर खड़े सभी योद्धा जड़ हो गए। यह असंभव है, यह तो यूनिवर्स मास्टर लेवल अटैक है। स्काई फ्लावर नाइट पीछे हट गया, डरते हुए। तुम यूनिवर्स मास्टर हो। लुओ फेंग कुछ नहीं बोला। सुनहरी लहरों के बीच खड़ा लुओ फेंग अब शिकारी बन चुका था, उसका हर वार मौत का ऐलान था। पहले वार के बाद ही स्काई फ्लावर नाइट समझ गया, मैं हार रहा हूँ। लुओ फेंग रुका नहीं। दूसरा वार पहले से भी तेज, पहले से भी घातक। अगर ऐसे ही चलता रहा, स्काई फ्लावर के मन में डर कौंधा। 9 वार में मैं खत्म हो जाऊंगा। अब यह लड़ाई नहीं थी, यह जीवन मृत्यु थी। व्हाइट नीडल। अचानक उसके पीछे एक विशाल सफेद शटल प्रकट हुई, एक फ्लाइंग पैलेस टाइप ट्रू ट्रेजर। बिना एक पल गवाए वह उसके अंदर घुस गया, और उसी पल सब कुछ बदल गया। अंदर पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली, मैं बच गया। अब बाहर लुओ फेंग खड़ा था, उसकी नजर उस सफेद शटल पर टिक गई। फ्लाइंग पैलेस, यह वही स्थिति थी जिससे वह बचना चाहता था, क्योंकि ऐसे ट्रेजर को तोड़ना लगभग असंभव था। अंदर से आवाज आई, लुओ फेंग, तुम सच में खतरनाक हो, तुम यूनिवर्स मास्टर हो, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। हंसी गूंजी, यहां से तुम सिर्फ देख सकते हो। एक पल के लिए लुओ फेंग चुप रहा, उसकी योजना अधूरी रह गई थी। उसने ताकत दिखाई, दुश्मन को डरा दिया, पूरे यूनिवर्स को संदेश दे दिया, लेकिन किल नहीं कर पाया, और यही उसकी सबसे बड़ी कमी थी। लुओ फेंग ने गहरी सांस ली, फिर नाइन टाइगर रिवर गायब हो गई, और वह मुड़ा और उड़ गया। पीछे व्हाइट नीडल उसका पीछा कर रही थी। भाग रहे हो? स्काई फ्लावर हंसा। लुओ फेंग ने पीछे देखा, उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडी सोच। अब अगला कदम, क्योंकि वह जानता था स्काई फ्लावर नाइट अब सिर्फ दुश्मन नहीं था, वह एक जिंदा सबूत था जो पूरे यूनिवर्स को बताएगा, लुओ फेंग अब यूनिवर्स मास्टर बन चुका है। और दूर डेमन क्लैन के भीतर यह खबर पहुंच चुकी थी। ड्रीम डेमन एंसेस्टर सहित सभी यूनिवर्स मास्टर्स स्तब्ध थे। यह सच नहीं हो सकता, लेकिन जो उन्होंने देखा उसे झुठलाना भी मुश्किल था। फैसला लिया गया, इस बार उसे खत्म करना ही होगा, और इस बार तीनों रेस मिलकर आएंगी, क्योंकि अब लुओ फेंग सिर्फ एक खतरा नहीं था, वह बन चुका था एक आपदा।